एसआईआर एक प्रक्रिया है और इस एसआईआर का मतलब ही है कि एक जगह वोटर होना और एक बार वोटर होना। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष अपने आरोपों पर टिका हुआ नहीं। पंकज चौधरी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और उन्हें दिल्ली से भेजा गया यही संभालने के लिए कि यूपी संभालो और यूपी ही डगमगा जाएगा। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर रिवीजन का ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद लगभग 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स के नाम कटने की आशंका है। ऐसे में कांग्रेस इसे लोकतंत्र का कत्लेआम बता रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को सिस्टम सुधारने की चेतावनी दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में ज्यादातर ऐसे वोटर हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। इसी बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ऐसे में विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी भी चिंतित है, क्योंकि जिन जिलों में वोट कटने का प्रतिशत ज्यादा है वो जिले बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशांक शेखर जी मौजूद हैं। शशांक जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को? देखिए, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। पहली बार आज़ादी के 5 साल बाद हुआ था 1952 में। जब उस समय एसआईआर हुआ तो उसके बाद से फिर 2003-4 में एसआईआर हुआ और फिर 2025 में हो रहा है। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो खूब बवाल मचा एसआईआर पे, खूब हो हल्ला हुआ। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ के यात्रा निकाली, खूब राहुल गांधी इसको लेकर प्रचार प्रसार किए। तो जब एसआईआर हुआ तो ये माना जा रहा था कि बिहार का जो परिणाम है वो एसआईआर की देन है। और अब जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है या बंगाल में तो खैर भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एसआईआर से भाजपा इसलिए चिंतित है क्योंकि 2 करोड़ से अधिक वोट कट रहे हैं। जो वोट कट रहे हैं वो जिन जगहों पे कट रहे हैं वहां ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो भाजपा को इस बात का डर है कि जो शहरी वोटर हैं, जो उसके कोर वोटर हैं, जो उसका वोट बैंक है, वो डिस्टर्ब हो रहा है और इससे सरकार और संगठन दोनों में एक चिंता है। दोनों इसको लेके परेशान हैं। जैसा कि सर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं यूपी के पंकज चौधरी हों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल बैठक की है विधायकों के साथ, सांसदों के साथ और जिला प्रतिनिधियों के साथ और निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द नाम जुड़वाए जाएं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि संगठन और सरकार दोनों की चिंता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2017 से काबिज है। 14 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश ने ही सबसे ज्यादा अपने सांसद जिताकर भेजे थे। 19 में भी कमोवेश यही स्थिति रही, लेकिन 24 के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया। अगर 27 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर चली जा रही है, जो एसआईआर में 2 करोड़ से अधिक वोटर कटने के नाम है, बात चल रही है, तो वो भाजपा के लिए तो चिंता का विषय है ही कि अगर वोट प्रतिशत कम रहा या सीटें कम आई तो फिर 29 का चुनाव प्रभावित होगा। तो भाजपा के लिए ये चिंता का विषय है। और पंकज चौधरी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और उन्हें दिल्ली से भेजा गया यही संभालने के लिए कि यूपी संभालो और यूपी ही डगमगा जाएगा। तो ये भाजपा के लिए एकदम चिंता का विषय है। और विपक्ष से ज्यादा तो भाजपा परेशान है, क्योंकि मैंने बताया शहरी वोट भाजपा का है। आप किसी भी निकाय चुनाव में देख लीजिए, चाहे वो सरकार में उत्तर प्रदेश में कब्जा में रही हो ना रही हो भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में कब्जे में रही हो ना रही हो, लेकिन नगर निकायों पर भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना के समय से उत्तर प्रदेश में मजबूत रही है। तो भाजपा को इस बात की चिंता है कि अगर ये डगमगाया तो हमारी सीटें कम आएंगी और सरकार भी बनने में परेशानियां हो सकती हैं। तो सर, अगर विपक्ष ये सवाल उठाता है कि चुनाव आयोग और सरकार मिलकर वोटर के अधिकार को छीन रही है और लोकतंत्र का कत्लेआम कर रही है, तो फिर ये आरोप को कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले ही समीकरण मैंने कह दिया, एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है और पहली प्रक्रिया नहीं है। इसमें चुनाव आयोग का क्या खेल है, इस पे तमाम सवाल हैं। विपक्ष कभी ईवीएम पे सवाल उठाता है, कभी वोट चोरी की बात कहता है और अब एसआईआर के थ्रू पे सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष अपने आरोपों पर टिका हुआ नहीं। विपक्ष के पास आरोप तो है, लेकिन वो चुनाव के पहले तक है। जैसे बिहार में वोट चोर का खेल चला, चुनाव के जस्ट पहले राहुल गांधी गायब हो गए। अब उत्तर प्रदेश और बंगाल में एसआईआर चल रहा है, चुनाव के समय ये मुद्दा नहीं है। तो जो मुद्दा है उसे लेकर अगर विपक्ष स्थापित रहे
ईवीएम को लेकर स्थापित रहे। जैसे सदन में अखिलेश यादव ने एक बार ये कहा कि हम पूरी की पूरी सीटें जीत जाए 24 के चुनाव के बाद लोकसभा में, फिर भी हम ये कहेंगे कि ईवीएम के थ्रू चोरी हो रही है। लेकिन उस मुद्दे पे आप टिके नहीं है। अब एसआईआर को लेकर आप परेशान हो गए हैं। तो विपक्ष के पास भी थोड़ा सा ये कहिए कि मनोबल का कमी है, वो लगातार उन मुद्दों को लेकर टिकी हुई नहीं है और ये उसके लिए घातक जरूर है। सर ये तो बातें आपने कही ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे से बाहर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय चुनाव आयोग हो जिन्होंने एसआईआर कराया और उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग पंचायती एसआईआर करा के और आंकड़े जारी किया, 6 मार्च को आंकड़े आए, इसमें भी विरोधाभास है। क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के एसआईआर के आंकड़े में कई लाख का डिफरेंस आ रहा है यूपी के चुनाव आयोग के आंकड़ों में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले सवाल तो खड़े ही हो, कुछ दिन पहले एक चर्चा चली थी, एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब एक बार ही वोटिंग हो विधायक और सांसद की, और एक बार पंचायत और निकाय की, इस तरह की, मतलब जिससे वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो जो इसका ग्राउंड है वो थोड़ा सा मुश्किल है, टिपिकल है, लेकिन वो इसीलिए है कि वोटरों को दो जगह वोटर न बनना हो। ये सवाल जायज है कि कोई नौकरी करने अगर दिल्ली चला गया है तो पंचायत के चुनाव में वो वोट डालने गांव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पंचायत का चुनाव ऐसा होता है जिसमें मेरा अगला सवाल है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल है, लेकिन आप इसमें जवाब दीजिए कि चुनाव आयोग के जो आंकड़े में डिफरेंस है, तो वो भी तो प्रश्न से परे नहीं है। चुनाव आयोग से भी सवाल तो होना चाहिए ना। उसी सवाल को बता रहा हूँ ना, जैसे जवाब तो उसी सवाल का है कि पंचायत के चुनाव में लोग वोट डालने तो जाएंगे ही जाएंगे, और शहर में जो रह रहा है उसको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जहां वो है वो वहीं वोट डालेगा। वो वोट डालने के लिए फिर गांव में नहीं जाएगा, क्योंकि विधायक जिसे उतना उसका संपर्क नहीं है, लेकिन प्रधान से संपर्क है। लेकिन ये ग्रामीण अंचल है और भारत का एक बड़ा भूभाग ग्रामीण अंचल है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग का कहना है कि आप वोटर सिर्फ एक जगह हो सकते हैं। अब राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन नहीं है ना, कोई अलग से वो संस्था तो है नहीं, उसे जवाबदेही तो उन्हीं को देनी है। तो ये पूरी प्रक्रिया ही इसीलिए है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह वोटर हो और एक वोटर हो, क्योंकि आपके दो जगह वोटर होने से, पंचायत में अलग, निकाय में अलग, विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग, इन सूचियों में आने से गणना में बड़ा फर्क है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग का ये जो कहना है वो सही है कि एक जगह वोटर हो। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी चिंतित है, तो एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगर मैं अगर गांव में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाता हूं और फिर गांव में मैं पंचायती के चुनाव में वोट देने आता हूं, लेकिन एक सेकंड सुनिए सवाल, लेकिन अगर मैं शहर में रहता हूं और सांसदी का चुनाव हो या विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो, तो क्या वोटर लखनऊ से दिल्ली से चलकर फिर वोट डालने आएगा? आए ना आए, एक अलग यही सवाल है। क्या टेंशन बीजेपी को यही बनी हुई है? नहीं, टेंशन बीजेपी को नहीं, ये सारी राजनीतिक दलों को बनी है, ये बीजेपी का टेंशन नहीं है। क्यों? क्या समाजवादी पार्टी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है? क्योंकि जिन जिलों में आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी अपना गढ़ मानती है उन जिले को। उन जिलों को छोड़ दीजिए, एसआईआर एक प्रक्रिया है और इस एसआईआर का मतलब ही है कि एक जगह वोटर होना और एक बार वोटर होना। आपको अगर फिर पंचायत चुनाव में वोटर शिफ्ट होना है तो आप वहां नाम कटाइए, पंचायत में दर्ज कराइए, पंचायत का चुनाव बीते लोकसभा के लिए पंचायत से नाम कटाइए और फिर जाके वहां की विधानसभा या लोकसभा में जहां आपको वोट देना है वहां शिफ्ट हो जाइए, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। पता बदलने का आज तक कोई समीकरण नहीं है, इसीलिए आपका निवास प्रमाण पत्र सिर्फ 6 महीने का बनता है और ये आपको करवाना पड़ेगा। अब आप वोट देना चाहते हैं, लोकतंत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आपको ये करवाना पड़ेगा। और ये एसआईआर इसी प्रक्रिया के लिए है कि एक आदमी 2 वोटर लिस्ट में न दिखे, एक वोटर लिस्ट हो जिससे पंचायत का भी चुनाव हो, जिससे विधानसभा का भी चुनाव हो, जिससे लोकसभा का भी चुनाव हो। ये एकदम तय है। ये औपचारिक प्रक्रिया है, ये तो स्पष्ट है, इसको आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन क्या ग्रामीण ऐसे अंचल हैं, बाकी ग्रामीण शहरों में ऐसा लागू हो पाएगा? आप देखते हैं जमीनी हकीकत ऐसी हो पाएगी? आपको लगता है ऐसा? सर देखिए, कोई भी चीज भाई अगर आएगी तो उसको एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा और धीरे धीरे हो जाएगी। तो इसे आप एकदम मुद्दा बना के इसके कि हम पंचायत में अलग रहेंगे, विधानसभा में अलग रहेंगे, लोकसभा में अलग रहेंगे, हम लोकसभा का वोट डालेंगे बेंगलोर में, विधानसभा का दिल्ली में, क्योंकि वहां वाली पार्टी हमको पसंद है, और गांव में हमारा भाई प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है तो हम प्रधानी में डालेंगे। ये तीनों वोटर लिस्ट में नहीं होगा। यही एसआईआर का मेन रीजन है, ये आप क्लियर करिए, और यही एसआईआर की प्रक्रिया है।
तो जैसा कि हमारे साथ शशांक जी थे और इनका कहना है कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रक्रिया है जिसमें औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं और वोटर को खुद ये तय करना पड़ता है कि वो कहाँ का वोटर होगा। बाकी इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।